नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द स्कॉलर्स के यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार मैं फिर से एक नए चेहरे निखिल गुप्ता जी को आपके सामने लेकर के आया हूं कि इन्होंने किस प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हासिल की। तो वैसे तो इनको इस सिलेक्शन में करीब करीब 2 साल का समय लगा, लेकिन इनके मुंह से हमें जानना है, आप लोगों तक बातों को पहुंचाना है कि किस तरीके से मेहनत करके लड़के सिलेक्शन तक यहाँ पहुंच रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं निखिल गुप्ता जी का। बहुत बहुत आपको बधाइयां आपके सिलेक्शन के लिए। धन्यवाद सर। तो निखिल जी, सबसे मेरा पहला सवाल आपसे यही है, मैं सभी से पहला सवाल यही पूछता हूं कि आप मुख्य रूप से किन लोगों को अपनी सफलता का श्रेय देना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। पहले तो मैं अपने माता पिता को सबसे पहले मैं श्रेय देना चाहूँगा। दूसरे नंबर पे सर हैं हमारे शशांक सर द स्कॉलर कोचिंग के, जिन्होंने जिनकी गाइडेंस में मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ। तैयारी कैसे की जाती है और क्या दिशा होनी चाहिए, जिसकी सर की ही देन है कि आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ सर। चलिए, अच्छा रहा, ठीक है। आपके आपने सिलेक्शन के लिए मुझे भी श्रेय में जोड़ा, ठीक है, बड़ा बड़ा अच्छा लगा मुझे। अच्छा, अब दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा आपसे ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं ऐसा देखता हूँ कि वो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, टैलेंट भी है और मेहनत भी करते हैं। आप ही के सारे आपके बैच के जी भी सर। आप लोग जानते हैं कि इतने लोगों हैं, अभी 8-10 लोगों का सिलेक्शन यहाँ से हुआ है, ठीक है। और काफी लोग हैं जो इनके इक्विवेलेंट हैं, मेहनती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, उनको गाइडेंस की कमी है जी। और उनको सही गाइडेंस ना होने की वजह से उनका बेसिक्स क्लियर ना होना, और बिना बेसिक्स क्लियर हुए वो एग्ज़ाम देने लगते हैं। तो तैयारी के दौरान वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। हर कोई वैकेंसी आई 3 महीना पढ़ के एग्ज़ाम दिया, फिर नई वैकेंसी आई फिर 3 महीना पढ़ के एग्ज़ाम दिया, पूरा कंप्लीट सिलेबस ना पढ़ना। सर ये सब बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैं भी 2 साल फेस किया हूँ। मेरा ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद 19 के बाद मैंने करीब जनवरी तक मैंने 2-3 एग्ज़ाम दिए हैं। इसमें जूनियर असिस्टेंट था यूपी ट्रिपल एच सी का, और भी एग्ज़ाम्स हैं, तो वहाँ मैंने फेलियर फेस किया। फिर 2020 में मार्च में तो लॉकडाउन शुरू हो गया, मेरे 2020 पूरा वेस्ट हो गया। फिर 2021 में लखनऊ में वापस आया, फिर यहाँ द स्कॉलर में एडमिशन मैंने लिया 2021 में। फिर यहाँ मुझे शशांक सर मिले, या सर की ही गाइडेंस में मैंने बहुत कुछ अचीव किया। पहले तो सर ने बताया पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, मैंने सर का बात मान के पहले तो पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट किया, और सर की ही यहाँ पे प्रैक्टिस बैच चलती है, मैंने हर प्रैक्टिस बैच किया। और फिर हर एनालाइज, सबसे जरूरी चीज़ है एनालाइज, जो यहाँ एसटी होती है उसका एनालाइज बहुत ज़रूरी है। डेली एसटी देना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो एसटी हो रही है उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है सर। तो इसकी वजह से सर ये बहुत बड़ा योगदान है, मतलब सिलेक्शन के लिए। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको निखिल जी ने बताई। बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं, वो यही भटक जाते हैं। वो कोई एग्जाम की एक वैकेंसी आई और उसके पीछे लग गए। अब 3 महीने बाद उसका एग्जाम होना है, तो 3 महीने में तो कोई एग्जाम पूरा आप तैयार कर नहीं सकते। लेकिन आपने 3 महीने उस एग्जाम के लिए ताकत लगाई, मेहनत भी किया और रिजल्ट आपको नहीं मिला। और उसके बाद पता चलता है कि फिर 3-4 महीने बाद कोई दूसरा एग्जाम आ रहा है, तो वो लड़का फिर उस एग्जाम के पीछे लग जाता है। फिर कोई नया एग्जाम आता है, फिर उस एग्जाम के पीछे लग जाता है। तो यही बात निखिल जी की सबसे खास मुझे लगी, जो आप तक इन्होंने पहुंचाने की कोशिश की, कि लगातार वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो एग्जामों के पीछे भाग रहे हैं। तो सर निखिल जी का कहना है कि पहले पूरा बेसिक क्लियर करा जाए, थ्रू आउट स्टडी की जाए, 8 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, जितना भी समय लगे, एक बार आप पूरा तैयार करें। एग्जाम की वैकेंसी तो आती ही रहेंगी, ऐसे एक एक वैकेंसी के पीछे भागोगे तो कहीं कुछ हासिल नहीं होगा। तो मूल चीज क्या है कि बेसिक्स को क्लियर किया जाए और थ्रू आउट स्टडी की जाए। जो इनको, ठीक है, महसूस हुआ 2021 के पहले, तो 2021 के बाद से फिर उन्होंने बात समझ में आई, इन्होंने कहा नहीं पहले सब पढ़ लेंगे तब एग्जाम। सर एक चीज मैं और कहना जी जी चाहूँगा बिल्कुल। सर, जब मैंने यहाँ 2021 में ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने सबसे पहला एग्जाम दिया यूपीएसआई का, जिसमें मैं रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गया। मतलब रनिंग के लिए मुझे कॉल नहीं आई, क्योंकि मेरे कुछ मार्क्स ही कम थे। 114 115 पे ओबीसी के लिए बुलाया गया था, मेरे 114 थे। रनिंग में तैयारी कर रहा था, वहाँ से मुझे बहुत दुख हुआ कि मतलब कुछ वजह से मैं इतना रनिंग किया, मैं बाहर हो गया। फिर उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से, मतलब मैंने सोचा कि अब जो भी फॉर्म मुझे भरना है सारा निकालना है।
फिर उसके बाद एसआई के बाद मैंने इधर केंद्रीय विद्यालय का जूनियर असिस्टेंट दिया, हाँ, और हुआ। उसमें भी मेरा रिटन क्वालिफाई है। अभी मैंने कुछ दिन पहले टाइपिंग दिया है, अभी टाइपिंग का रिजल्ट नहीं आया। मैंने यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का दिया, उसका भी मेरा रिटन क्वालिफाई है, उसका भी टाइपिंग का डेट आने वाला है। आया था और डेट पोस्टपोन्ड हो गया, अभी आएगा तो उसको मुझे देना है। और मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट में फाइनली सेलेक्टेड हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये भी चीज एक आप लोगों के समझने के लिए है। ऐसे हम लोग मांगा करते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर कहीं सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, लेकिन नहीं होता है। और जिन लोगों का सिलेक्शन होता है तो उनके फिर कई होते हैं, उनके नंबर लग जाते हैं। तो कई स्टूडेंट सोचते रहते हैं कि यार इनके तमाम हो रहे हैं सिलेक्शन, अब मेरे बोहनी तक नहीं हो रही है। लेकिन यही एक सच है, जब भी आपके सिलेक्शन होंगे तो लगातार होंगे और कई होंगे, लेकिन कब होंगे? जब तक आप थ्रू आउट नॉलेज इकट्ठा नहीं कर लेते हैं, आप कहीं भी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। अच्छा, एक सवाल मैं निखिल जी आपसे और पूछना चाहूंगा कि ऐसा भी मुझे बहुत देखने को मिल रहा है कि लड़का मेहनत करता है, मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, गणित में मेहनत करता है, वो टैलेंटेड भी, मेहनत भी कर रहा है खूब कस के, और 2-2, 4-4, 6-6 महीने, 1-1 साल मेहनत कर रहा है, फिर भी उसकी गणित की रफ्तार नहीं बढ़ रही। वो मेरे पास अक्सर ये कंप्लेन लेके आता है। सर उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनका बेसिक्स क्लियर ना होना। लड़का थोड़ा सा पढ़ा, उसको लगता है कि उसको बहुत आने लगा है, लेकिन सही बात यह है कि उसका बेसिक्स क्लियर नहीं होता है, उसको स्क्वायर क्यूब नहीं याद होते हैं, उसको पहाड़ी टेबल्स यानी कि लर्न नहीं होते हैं। कम से कम हर पढ़ने वाले लड़के को 20 तक टेबल, 50 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब तो लर्न होने चाहिए। ये तो सर बहुत मूल है। अगर इतना क्लियर है सर, और सर कैलकुलेशन पहले तो तैयारी में आए तो लड़के को 2 महीने तो कैलकुलेशन पे बहुत काम करना चाहिए सर। अगर कैलकुलेशन सर अच्छा है तो आधा काम तो वहीं हो गया। क्योंकि सर बेहतरीन बात आपने बताई, बिल्कुल गजब बात इन्होंने बताई है। ठीक, इनकी बात को ध्यान में रखें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि इन्होंने जो 2-3 पॉइंट आप लोगों को बताए, वो कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो परेशान हो रहे हैं कि क्या है, क्यों उनका स्कोर नहीं बढ़ रहा, स्पीड नहीं बढ़ रही है, ठीक है, अलग अलग एग्जामों के पीछे भाग रहे हैं, तो आज इनके इंटरव्यू से आप लोगों को कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा कि बिना बेसिक्स मैथ्स में क्लियर किए, बिना कैलकुलेशन को तगड़ा बनाए, ठीक है, आप मैथमेटिक्स में अच्छी रफ्तार नहीं पा सकते। सर एक चीज और सर, मैं मैथ्स के लिए ये कहना चाहूंगा कि मैथ्स जब भी आप शुरू करें तो हर चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें। ये नहीं कि मैंने परसेंटेज उठाया, 10 क्वेश्चन किया, 20 क्वेश्चन किया, आगे बढ़ गए। कम से कम 200 क्वेश्चन करिए एक चैप्टर से, और उसको रिवाइज तो समय समय पे, हफ्ते महीने, मतलब हफ्ते पे तो सर आपको करना है, फिर महीने महीने आपको जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो जब नया चैप्टर रिवाइज करना है, पुराना वाला उसके साथ रिवाइज करना है सर। ये नहीं कि हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सर मतलब नया ही रिवाइज करना है, पुराना वाला आपको लेके चलना है। अच्छा, अगर उन्हीं क्वेश्चंस को, जैसे मान लीजिए कि एक बुक है, कोई प्रीवियस ईयर पेपर है, हाँ सर, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं, हाँ तो एक बार आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाया, फिर दोबारा से फिर उसी को लगाना बेहतर है। जी सर, उसको तो वो तो सर बहुत जरूरी है। मतलब बार बार, मतलब आप प्रीवियस ईयर जितना लगाएंगे, जान लीजिए आप सिलेक्शन की तरफ उतना ही करीब पहुंचेंगे। क्योंकि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें 50% प्लस प्रीवियस ईयर ना पूछा जाए सर, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाए। नहीं, इन्होंने जो बात बताई उस पर मैं थोड़ा जोड़ूंगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आप लगाएं और बाकी भी आप लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाते हैं और उसको 2 या 3 बार लगाते हैं, ठीक है, तो पर्याप्त है। 3 बार के बाद शायद और बात की जरूरत नहीं, 3 बार बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब आप 2 बार या 3 बार लगाएं तो मेरा कहना यह है कि दूसरी और तीसरी बार लगा के आप कॉन्सेप्ट पर कमांड पैदा कर सकते हैं। अगर हर बारी आप नया सवाल लगाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट पर कमांड बहुत देर से आएगा, और अगर 2 बार आप उन सवालों को लगाएंगे जो आपने पहले भी लगाए हैं, तो वहां से आपके वो जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो धीरे धीरे खून में मिल जाते हैं और आपको लगता है कि आप किसी भी सवाल में उस कॉन्सेप्ट का यूज कर लेते हो। तो कॉन्सेप्ट पर कमांड पैदा करने के लिए, ठीक है, मैं भी इस बात का सहयोग करूंगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर जो भी आप सॉल्व करते हो उनको 2 से 3 बार जरूर सॉल्व करें, और ऐसा सॉल्व करें कि उन्हीं कॉन्सेप्टों का यूज आप कर पाओ। तो चलिए, बड़ा अच्छा लगा निखिल जी आपसे बातचीत करके, आपकी तैयारी और आपकी सफलता से। मुझे उम्मीद है कि और स्टूडेंट भी काफी कुछ सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप जैसे ही अन्य आपके बैच के लड़के भी इस कोचिंग से बड़ी मात्रा में आज नहीं तो कल सफल होंगे। सर जो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रॉपर गाइडेंस अगर रहेगा और सही दिशा में मेहनत रहेगी तो जरूर सबको सफलता मिलेगी। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू, ठीक है, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सर, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू।